हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती के बारे में। बहुत सारे छात्र अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, कब तक भर्ती आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, क्या इसकी योग्यता होगी, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, क्या सिलेबस होगा। सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी, बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो पिछली भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ और जो कुछ इसमें अपडेट है वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी छात्र सवाल पूछ रहे हैं और पदों की संख्या को लेकर अच्छी खबर भी आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों कि एसओ के रिक्त पदों पर प्रमोशन होने जा रहा है। 5 साल के बाद प्रमोशन होने जा रहा है और इसकी वजह से आरओ के बहुत सारे पद रिक्त होने वाले हैं और इसी वजह से इस बार जो भर्ती आ रही है आरओ की, इसमें काफ़ी ज़्यादा पद होने वाले हैं। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि लगभग 350 पद विज्ञापन के समय ही हो सकते हैं और जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों की संख्या बढ़ सकती है। और हर बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ न कुछ पदों की संख्या लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बढ़ ही जाता है। तो अभी तक जानकारी ये प्राप्त हो रही थी कि पदों की संख्या अभी कम है, क्योंकि अभी तक अधियाचन काफ़ी कम पदों का ही लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ था, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ने जा रही है। देख सकते हैं न्यूज को। सचिवालय में रिक्त चल रहे अनुभाग अधिकारियों के करीब 228 पद जल्द ही पदोन्नति से भरे जाएंगे। 2017 के बाद पहली बार पदोन्नति से ये पद भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर असिस्टेंट का प्रमोशन होता है ARO सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर, फिर ARO बनते हैं समीक्षा अधिकारी और RO बनते हैं सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर के पद के लिए ही प्रमोशन होने जा रहा है। तो आरओ बन जाएंगे एसओ सेक्शन ऑफिसर और ये पद हो जाएंगे खाली। लगभग 228 पद खाली होने जा रहे हैं, लेकिन इसका 50% अधियाचन ही लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। बाकी जो पद होते हैं वो फिर से प्रमोशन के लिए रोक लिए जाते हैं और भी अन्य कारणों से पद रुकते हैं। सभी पदों का अधियाचन कभी भी नहीं भेजा जाता है। तो 2017 के बाद प्रमोशन होने जा रहा है, तो सिर्फ रिटायरमेंट के ही पद इस बार नहीं हैं, बल्कि प्रमोशन वाले भी पद हैं और जो नए पद सृजित होते हैं वो सब पद तो हैं ही हैं। अभी कल ही आदेश आया है कि सेक्शन ऑफिसर के पद पर प्रमोशन होने जा रहा है। और ये दोस्तों जो भर्ती है ARO की, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकालता है, ये सबसे बेहतरीन ARO की भर्ती होती है। सचिवालय के ये ARO होते हैं और ये सबसे बेहतरीन नौकरी मानी जाती है। 3, 4, 5 विभाग मिलाकर जो ARO के पद हैं वो एक ही साथ एक ही विज्ञापन में लोक सेवा आयोग निकालता है। तो सचिवालय के ही देख सकते हैं बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं, कुछ और पद पहले से अधियाचन के रूप में प्राप्त हुए हैं। अन्य विभागों के सभी पद मिलाकर एक बड़ी भर्ती की तैयारी है। और काफ़ी छात्र ये पूछ रहे हैं क्या इसका विज्ञापन जुलाई में ही आ जाएगा। सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं चल रही हैं कि जुलाई में ARO का विज्ञापन आने जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी समय थोड़ा सा लगने वाला है, लेकिन आप ये मान कर चलें कि ARO की एक नई भर्ती आनी तय है। थोड़ा सा समय लगेगा, इस साल के अंत तक भर्ती की उम्मीद है, लेकिन भर्ती आनी तय है और एक बहुत अच्छा और रेपुटेटेड पद होता है ARO का। तो PCS से कहीं से भी कम नहीं होता है ARO पद का रुतबा। और PCS में प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों होता है और PCS की भर्ती हर साल निकलती है, लेकिन ARO हर साल भर्ती नहीं निकलती है। और ARO में एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ प्री और मेंस ही होता है। बात करें दोस्तों योग्यता की, तो ARO जो होता है समीक्षा अधिकारी, इसके लिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन ही चाहिए। वहीं पर बात करें ARO के लिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस O लेवल, जो नाइलिट का O लेवल होता है या इसके इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट हैं, ये आपके पास होना चाहिए। अब कौन कौन सा सर्टिफिकेट O लेवल की इक्विवेलेंट है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको सभी सामान्य जो जानकारियां हैं जो आपको जानना जरूरी है, मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं।
वैसे तो आरओ की भर्तियां यूपीपीसीएल से भी निकलती हैं, हाई कोर्ट से भी निकलती हैं, विधानसभा से भी निकलती है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन पोस्ट माना जाता है वो सचिवालय और जो संबंधित विभाग हैं जिसका नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग निकालता है ये होते हैं। देख सकते हैं किन किन विभागों से आरओ की भर्ती निकालता है लोक सेवा आयोग, इसमें सचिवालय है, फिर खुद लोक सेवा आयोग के ही अंदर भर्तियां होती हैं, फिर राजस्व विभाग में चीफ इलेक्शन ऑफिसर। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 40 साल इसमें आयु की सीमा होती है। अपर एज लिमिट में छूट मिलता है कैटेगरी वाइज जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बाकी चीज़ें आप समझ ही गए हैं। बात करते हैं दोस्तों चयन के प्रक्रिया की, तो इसमें दोस्तों प्री और मेंस होता है और जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस के ही आधार पर बनता है। प्री आपका होता है 200 नंबरों का और मेंस होता है 400 नंबरों का। प्री जो क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठेगा, लेकिन फाइनल मेरिट मेंस के ही आधार पर बनेगा। आप यहाँ पर 5वें पॉइंट में पढ़ सकते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जो रिटन होता है यानी कि मेंस एग्जामिनेशन होता है। पिछली बार 2021 में 337 पदों पर भर्ती आई थी, इस बार इससे भी ज़्यादा पद होने वाले हैं। तो बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले बात करेंगे प्री का। प्री एग्ज़ाम आपका होगा ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी। प्री में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जनरल स्टडी जीएस का और दूसरा पेपर होगा हिंदी का। जीएस में 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 140 नंबरों का, 2 घंटे का समय मिलेगा और जीएस के टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 1/3 इसका आपको ध्यान रखना है। और हिंदी का जो पेपर है यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 नंबरों का। ये पेपर 1 घंटे का होगा और 6 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं हिंदी के, और सभी टॉपिक्स आप हिंदी के भी देख सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर सभी टॉपिक से पूछे जाने हैं। तो 200 नंबर का हो गया आपका प्री का एग्ज़ाम। जो प्री क्वालिफाई करेगा वो बैठेगा मेंस में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। प्री 200 नंबरों का होता है और मेंस टोटल 400 नंबरों का होता है। मेंस में दोस्तों कुल 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट जो है वो जीएस का ही है और ये जो जीएस का पेपर है वो प्री जैसा ही होगा, यानी यहाँ पर भी बहुविकल्पी सवाल ही पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय होगा इस जीएस के पेपर के लिए। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 नंबरों के। तो पहला पार्ट हो गया 120 नंबरों का मेंस में। उसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग और इसमें भी 2 खंड हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो कन्वेंशनल है, यानी कि आंसर आपको इसका लिखना है। तो ये वाला जो पेपर है वो 2.5 घंटों का होगा और 100 नंबरों का ये पेपर होगा। कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबरों का सवाल पूछा जाएगा सब कुछ पूरे डिटेल में नोटिफिकेशन में दिया गया है। टोटल 100 नंबरों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। आपको दोस्तों ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। आप भी इस नोटिफिकेशन को एक बार आराम से देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पार्ट 1 में कुल 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और फिर ये चौथा और ये 5वां। टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स भी हैं, तो आप इसे आराम से देखिए और पढ़िए। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज भी है, डेफिनेशन, वोकेबलरी आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश टू हिंदी, फिर हिंदी टू इंग्लिश 5-5 वर्ड। तो सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली बताई गई हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है जनरल वोकेबलरी। इसमें आपके जो सामान्य शब्दावलियाँ हैं, अपोजिट पूछा जाएगा, विलोम, सेंटेंस एंड करेक्शन फ्रेमिंग, 1 वर्ड, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये सारी चीज़ें हैं। टोटल 5 टॉपिक है, 6-6 शब्द सब में पूछे जाएंगे। 12-12 नंबरों का यहाँ पर एक एक पॉइंट है। तो टोटल यहाँ पर 12-5 60 नंबर यहाँ पर है। तो ये जो सेकंड वाला सेक्शन था इससे टोटल 160 नंबर के सवाल पूछे जाने हैं। पार्ट 1 जो कन्वेंशनल है ये 100 नंबर हुआ और यहाँ पर जो पार्ट 2 है जनरल वोकेबलरी वाला, यहाँ से 60 हुआ, तो 160 नंबर यहाँ हुआ। और ये जो पार्ट 2 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और 60 नंबर मैंने आपको बताया ही।
और इसके लिए दोस्तों आपको आधे घंटे का ही समय मिलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और मेंस में भी काफ़ी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा आप ना समझें कि मेंस मतलब सिर्फ रिटेन यानी लिखित ही होता है। मेंस में आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट था यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन सबके सब ऑब्जेक्टिव होंगे। सेकेंड में पार्ट 1 तो कन्वेंशनल है 100 नंबर का, लेकिन इसका जो अगला पार्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव ही है। और इसके बाद आगे निबंध जो है, जो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, तो निबंध आपका फिर से लिखित होगा। हिंदी का निबंध है, इसमें 3 निबंध लिखने होते हैं और इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 1 2 3, और हर क्वेश्चन में ABC होगा। तीनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में से एक ऐसे, दूसरे वाले क्वेश्चन में से एक ऐसे, और तीसरे वाले क्वेश्चन में से एक ऐसे। और वर्ड लिमिट है 600 शब्दों का, हर एक ऐसे का एक ऐसे होगा 40 नंबरों का। तो 3 निबंध लिखना है 120 नंबर का। तो टोटल आपका जो मेंस हुआ, पहला जो GS वाला पेपर था 120 का, सेकंड पार्ट जिसमें 100 + 60 करके 160 हुआ था, और तीसरा जो ऐसे है 120 का। तो टोटल 400 नंबरों का मेंस आपका होना है, और फाइनल सिलेक्शन भी आपका मेंस के ही नंबर से होगा। एक मिनिमम पासिंग नंबर भी होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। SC ST को 35% नंबर कम से कम लाना होता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। और जनरल और OBC को 40% नंबर लाना होता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 0.33 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। ये था दोस्तों आज के वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स RO भर्ती 2022 से संबंधित। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।